नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS एकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है तो उसका ये मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो अगर हमारे जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको पॉलिटी पूरी डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप पॉलिटी की शुरुआत कर सकते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही पॉलिटी पढ़ाई हुई है। तो ये उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जो भी हमारी सीरीज़ चल रही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है तो वो टॉपिक है उपराष्ट्रपति। आज हम लोग जो है उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया। तो अपने यहाँ का जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर ही बनाया गया है। तो अच्छा, बात कर लेते हैं कि इसका निर्वाचन कैसे होता है। तो कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है कि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से तो भाग लेती नहीं है। जनता द्वारा जो चुने जाते हैं सदस्य वो इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। तो अभी तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कुछ सदस्य जो होते हैं वो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, कुछ को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं वो भी संसद का हिस्सा होते हैं, कि जो भी संसद राज्यसभा या लोकसभा उसका हिस्सा होते हैं, तो वो भी इसमें भाग लेते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि इसके कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो और क्या होता है सेकंड नंबर पे कि इसकी अर्हताएँ क्या क्या होनी चाहिए, व्यक्ति के पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तब वो चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद में क्या होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अरे तो कि अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि उसमें जो राष्ट्रपति होता है उसको जो है लोकसभा की अर्हताएँ चाहिए होती हैं और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के लिए अर्हताएँ होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की ज़रूरत पड़ती है, राष्ट्रपति के लिए 50-50 की। तो उसमें क्या होता है कि अब बात कर लेते हैं हम लोग शपथ की। हम लोग बात करें तो शपथ में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है तो इसको उपराष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है, या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई जो व्यक्ति होगा वो ही कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। बात कर लेते हैं इसकी पदावधि की। अगर हम बात करें तो पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक, कि अगर उपराष्ट्रपति जैसे कि आज चुन लिया गया तो आज की जो डेट होगी उससे अगले जो 5 वर्ष होंगे उस 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति जो है वो अपने पद पर बना रह सकता है। तो और इसमें जो पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं कि उसे जो है कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। कि जो राज्यसभा होती है उसका पूर्ण बहुमत जो होता है, तो अगर राज्यसभा चाहे तो उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका एक मेंबर होता है, कहीं मेंबर तो नहीं होता है लेकिन उसका पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा जो होती है वो उसको हटाने के लिए अगर राज्यसभा ने पूर्ण बहुमत द्वारा उसको पारित कर दिया है तो उपराष्ट्रपति जो है, और उसमें क्या होना, लोकसभा की सहमति भी होना ज़रूरी है। तो उससे जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। और क्या पॉइंट है कि संविधान में उसे हटाने का कोई आधार नहीं है। हमारे जो संविधान है उसमें उसको हटाने को लेकर कोई भी बात नहीं लिखी है कि किस तरीके से उसको हटाया जाएगा। बात कर लेते हैं पद रिक्तता की। तो कब कब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा? तो इसमें क्या होता है कि 5 वर्ष की उसकी जो पदावधि है वो समाप्त हो जाए तब वो उसका पद रिक्त हो जाएगा, या वो अपना त्यागपत्र दे दे राष्ट्रपति को, या उसे बर्खास्त कर दिया जाए कि राज्यसभा कि प्रस्ताव पारित करके, या उसकी मृत्यु हो जाए, या उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए। तो इन मुद्दों पर जो है उसका पद रिक्त हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि उसके चुनाव विवाद को लेकर बात करते हैं कि जो अगर कि उसके जो चुनाव से लेकर अगर कोई विवाद होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही उस पर सुनवाई करेगा, और और कोर्ट नहीं कर सकती, हाई कोर्ट वगैरह नहीं देख सकती। इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय करेगा कि उसका निर्वाचन वैध है या फिर अवैध है। तो अब हम लोग इसके शक्तियाँ और कार्य को देख लेते हैं तो उपराष्ट्रपति के क्या क्या शक्तियाँ और क्या क्या कार्य हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, और इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। कहने का जो वहाँ अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो भी वहाँ की जो राज्यसभा होती है तो
वो उसका भी पदेन सभापति के रूप में वो भी वहाँ काम करता है। तो ये जो है ये वर्क जो है मैच कर जाता है उपराष्ट्रपति का अमेरिका और भारत के उपराष्ट्रपति का। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति का पद जो है उसके त्याग पत्र हो गया, निष्कासन हो गया, मृत्यु हो गई, अन्य कारणों से अगर रिक्त होगा राष्ट्रपति का कार्य, तो वह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। तो और अधिकतम 6 महीने तक वो कार्य कर सकता है, क्योंकि 6 महीने के बाद में राष्ट्रपति का चुनाव जो है हो जाना है। उसके बाद में उसको अपने पद पर मतलब कि उपराष्ट्रपति के पद पर ही काम मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। तो ज़्यादा बस 2 ही 3 उसके पास काम है, ज़्यादा उपराष्ट्रपति के पास में ज़्यादा काम नहीं है। तो जो भी थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो भारत और अमेरिका के जो मतलब कि सिमिलरिटी है उपराष्ट्रपतियों की तुलना थोड़ी कर लेते हैं कि किस किस मामले में सिमिलरिटी है, किस में नहीं है। क्योंकि अमेरिका अपना जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से ही लिया गया, तो कहीं ना कहीं देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या प्रावधान है उपराष्ट्रपति को लेकर, अपने यहाँ पे क्या है। तो देखते हैं कि यद्यपि जो भारत का उपराष्ट्रपति का पद है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफ़ी भिन्नता भी है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या भिन्नताएँ हैं कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, मतलब कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसका पद रिक्त हो गया, तो अपने पूर्व राष्ट्रपति के जो शेष जो मतलब कि उसका जो कार्यकाल की जो शेष अवधि है उस पर बना रह सकता है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है कि जैसे कि वो राष्ट्रपति चुन लिया गया, 1 साल या 2 साल करने के बाद में या फिर निष्कासित हो गया या उसको मृत्यु की वजह से हटा दिया, तो उसका जो शेष कार्यकाल होगा उसके लिए जो वहाँ का उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के रूप में वहाँ पे कार्य करेगा। अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ मैक्सिमम 6 महीने तक कार्य कर सकता है, उसके बाद में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना है। तो ये भी वहाँ पे मतलब कि ये भिन्नता है वहाँ पे। और दूसरी क्या है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने से पूर्व, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जो है पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। यही बात लिखी है कि वह तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्य ग्रहण नहीं कर ले। तो ये बातें लिखी हैं, ये भिन्नता थी। तो आइए चलिए हम लोग उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं उन पर, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हैं, तो चलिए एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं कि बात करते हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात कहाँ पे लिखी गई है? अनुच्छेद 63 में लिखी है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये बात अनुच्छेद 64 में लिखी है कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों मतलब कि राष्ट्रपति की जब अनुपस्थिति होगी तब उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। ये बात अनुच्छेद 65 में लिखी है। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, तो ये बात 66 में लिखी है। उसके कार्यकाल का वर्णन 67 में किया गया है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्तियों की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण, आकस्मिक रिक्ति पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तित्व का कार्यकाल जो है, ये बात अनुच्छेद 68 में लिखी है। उसकी शपथ का वर्णन जो है अनुच्छेद 69 में लिखा गया। उन अन्य आकस्मिक राष्ट्रपतियों के जो कर्तव्यों का निर्वहन वो करेगा, ये बात 70 में लिखी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये बात अनुच्छेद 71 में लिखी गई है। तो आज का हमारा जो उपराष्ट्रपति का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इससे आने वाले एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह के वीडियो को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ चैनल पे। तो आपको इसी चैनल पर इसी तरीके से पॉलिटी के और भी जो चैप्टर बचे हैं तो धीरे धीरे मैं उनको भी कंप्लीट करवा दूंगा, और आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट में इसी तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करिए। और अगर आपका मतलब कोई सजेशन है हमारे मतलब प्लेटफॉर्म को देने के लिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।